तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करता है इन ऑर्डर टू गेन द एनर्जी। जैसे मैं आपको बताऊंगा, न्यूट्रिशन का मतलब है एक्चुअली फूड एंड फीडिंग। इफ आई एम गिविंग वन एग्जांपल रिगार्डिंग द ह्यूमंस की मैं एक एग्जांपल मैं आपके सामने पोज करूंगा और आपको मैं ऐसे समझाऊंगा। हम डेली कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम जीके पढ़ते हैं, हम पेपर पढ़ते हैं, हम अपना मेंटल स्ट्रेस जो है उस पर डालते हैं, एक किस्म की एक्टिविटी है। हम जिम जाते हैं, हम खाना पकाते हैं और हम दौड़ धूप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, इन सारी एक्टिविटीज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी लेक्चर दे रहा हूँ न्यूट्रिशन पे, तो मेरे अंदर में भी जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। और फाइनली ये एनर्जी मैं कहाँ से हासिल करूँ, मेरे लिए एक ही प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एक्चुअली। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर सेकंड लिखा है मैंने, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अल्टीमेटली एनर्जी की ज़रूरत होती है। आफ्टर completing the process of nutrition, we are actually obtaining the two types of nutrients। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम ऑब्टेन करते हैं? एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो का मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा और कम हासिल करते हैं, नहीं। मैक्रो का मतलब है कि ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होती है जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वाइल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, बट उतना नहीं है कि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट की एक बार एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। यू नो द कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आप हमारे बॉडी के अंदर देखिए, एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीनों का बड़ा बहुत रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में शुमार किए जाते हैं। लिपिड्स और एक एग्जांपल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की एग्जांपल है, जैसे विटामिन्स है, सम मिनरल्स है। तो इनकी भी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे विटामिन्स, कुछ विटामिन्स हमारी लाइट को इंक्रीज़ करते हैं, एनहांस करते हैं। कुछ एंजाइमों के एसोसिएशन में रह के बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। खैर वो अलग सा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें दो तरीक़ों से मिलते हैं, मैंने आपको बताया। जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि ये डिपेंड होते हैं बाकी ऑर्गेनिज्मों पे। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स है, सब टाइप्स जिनको मैं बताऊंगा। एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिनमें एनर्जी जो है यानी जो लाइट का यूज़ करते हैं, और जो कीमो ऑटोट्रॉफिस होते हैं वो लाइट का यूज़ नहीं करते, बल्कि उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को जब नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त क्या काम करते हैं कि ये एक जो एनर्जी है खुद केमिकल प्रोसेस की वजह से ये तैयार करते हैं। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफ्स में फोटॉन का होना ज़रूरी होता है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये इस चीज़ को हम पूरा फोकस करेंगे आज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले देखेंगे, क्योंकि प्लांट्स जो है प्लांट न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करते हैं, ये बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो प्लांट न्यूट्रिशन जो है ये आज हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इस पे फोकस करना ज़रूरी है। ये एक ऐसी प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
क्लास 6th से ही मुझे लगता है कि हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ के आए हैं, लेकिन आज मैं फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग जो कुछ भी मेन पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूँगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईज़िली। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें कुछ रॉ मटेरियलों की ज़रूरत होती है। एक रॉ मटेरियल होता है वाटर, अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस इनकम्प्लीट है। दूसरा रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। उसके अलावा हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें जो है मेन हमारे पास होगा, तो ये प्लांटों के पास सॉरी होगा, तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। यानी द रिक्वायरमेंट जो है प्लांट ये न्यूट्रिशन के लिए, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए, एक है वाटर, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है लाइट। अब मैं एक-एक करके आ जाऊँगा। पहली बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट ये कहाँ से लाता है? भाई ये एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल होता है, सो प्लांट्स कैन टेक कार्बन डाइऑक्साइड इजीली, लेकिन हाउ द प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स के अंदर होता है, जो लीव्स होते हैं उनके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, और टाइनी पोर्स के अंदर क्या होता है, वहाँ स्टोमेटा होता है, और द स्टोमेटा आर ऑलवेज surrounded by the two important cells, those cells are called the god cells। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो स्टोमेटा है, यानी स्टोमेटा पोर है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? प्लांट्स ये जो वाटर होता है, जब रूट के थ्रू वाटर आ जाता है, जब ये वाटर फ्लो हो जाता है गॉड सेल के अंदर, तो ये स्वेल हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इस तरह जो ये स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। उसके बाद जब ये वाटर लॉस हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ये श्रिंक हो जाते हैं गॉड सेल्स। तो स्टोमेटा का जो पोर है वो वो कम छोटा हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्लांटों के लिए कैसे अब्जॉर्ब हो जाता है, ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है जब गॉड सेल्स पानी अंदर लेते हैं। नंबर वन का वाटर, वाटर तो सिंपली अवेलेबल है रूट के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो वाटर है, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स वाटर जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ एच वी मीन्स फोटॉन, यानी इनके अंदर, यानी ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट तब होगी, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट तब होता है जब एच वी प्रेजेंट होगा। एच वी कहाँ से आता है, ये सनलाइट से आता है। बट द मेन मसला है कि ये जो एच वी है इसको कौन ट्रैप करता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर और एक चीज़ होता है, एक ऑर्गनली होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर ग्रीन प्लास्टिड होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक्चुअली इसी एच वी को ट्रैप करता है, और यही एक्चुअली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नाउ और एक बात जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है वो क्या है, देखिए भाई, एक्चुअली वाटर होता है, ये जो वाटर होता है, ये जो सनलाइट आती है एच वी यानी जो फोटॉन है, ये इस वाटर पे पड़ जाता है, और इस तरह वाटर ब्रेक हो जाता है, यानी एच ब्रेक हो जाता है, और प्लस ये जो O2 होता है, ये एच सीधे चला जाता है, ये चला जाता है, ये मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इस तरह ग्लूकोज बन जाता है। और ये जो O2 है ये एज ए, ये जो लास्ट में ग्लूकोज के बाद ये जो ऑक्सीजन निकलता है ये यहीं से ब्रेक होके यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि
एचवी की वजह से जो H2O सुप्लीट हो जाता है, यानी सुप्लीटिंग ऑफ वाटर। सुप्लीटिंग ऑफ वाटर की वजह से ये जो हाइड्रोजन आ जाता है ये मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है तो ये ग्लूकोज बनाता है। यहाँ से एक, यानी जब ये सुप्लीट हो जाता है किसी चीज़ को ब्रेक करने के बाद जो एक एनर्जी बनती है, यानी H2 जब ब्रेक हो जाता है, सुब्लिट हो जाता है, यहाँ एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या काम करता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से आराम आराम से मिलाता है। यानी पहले वाटर ब्रेक हो जाता है, सुब्लिट हो जाता है, वहाँ से एटीपी निकलता है, अब ये इसको मिलाता है। और एक पावर निकलता है एसिमिलेटरी पावर, वो है NADPH प्लस H2, ये एस प्लस H पॉजिटिव, सॉरी, ये होता है एक एसिमिलेटरी पावर। अब आप समझो, ये जब वाटर की जब ब्रेकिंग हो गई, यहाँ से दो चीज़ें निकली, एक एटीपी, ये तो एनर्जी के लिए यूज़ होता है, दूसरा NADPH। ये जो एसिमिलेटरी पावर है, ये एसिमिलेटरी पावर लगता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। यानी डार्क रिएक्शन में यही यूज़ हो जाता है, क्योंकि हायर क्लासों में एक यही फोटोसिंथेसिस हम डीपली पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ हमें एक लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ना है। तो मसला ये जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन में, एक डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि ये खाली लाइट में पॉसिबल होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये खाली मतलब अंधेरे में होता है, नो, बल्कि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट भी होता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जब प्लांटों ने न्यूट्रिशन फिनिश किया, उसके बाद जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो तो सारे, उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है वो तो ग्रास ही होता है या प्लांट ही होता है। तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हमने आज पढ़ा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। I hope you understand this question and you will like this video. Thank you. Have a nice time.